हुकूमत और अपोजिशन कमेटियों के मुज़ाकरात का पहला दौर बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक। अगला दौर 2 जनवरी को होगा। स्पीकर सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत मुज़ाकराती कमेटी का पहला इन कैमरा इजलास। आइंदा इजलास में अपोजिशन मुतालबात की फहरिस्त पेश करेगी। एलामिया जारी। इजलास में राजा परवेज अशरफ, इसाक डार, राना सनाउल्लाह, नवीद कमर, अलीम खान, सेनेटर इरफान सिद्दीकी, फारूक सत्तार की शिरकत। अपोजिशन की तरफ से असद कैसर, साहबजादा हामिद रजा और अल्लामा राजा नासिर अब्बास भी शरीक हुए। सलमान अकरम राजा और उमर अयूब अदालती पेशियों, अली अमीन गंडापुर काबीना मीटिंग और हामिद खान अदालती मसरूफियात के बायस मुज़ाकराती कमेटी में शामिल न हो सके। स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने कहा, मेरा काम सहूलत फराहम करना है, बाकी दोनों फरीक अपना फैसला खुद करेंगे। हुकूमत और अपोजिशन के माबैन मुज़ाकरात का अमल नेक शगुन है। मुज़ाकरात का अमल जमहूरियत का हुस्न है। कोशिश है मुज़ाकरात कामयाब हों, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आए। इरफान सिद्दीकी कहते हैं, अपोजिशन के साथ खुले दिल, दिमाग और अच्छी तवक्कुआत के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। हमारे पेश नज़र पाकिस्तान मुल्क की तरक्की और अवाम है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, मुज़ाकरात बहुत पहले हो जाने चाहिए थे। मुज़ाकरात और मुकालमे के अलावा जमहूरियत और सियासत में दूसरी कोई गुंजाइश नहीं। हुकूमत ने बानी पीटीआई से मुलाकात करवाने का मुतालबा मंजूर कर लिया। अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटी के रुकन असद कैसर कहते हैं, हमने बानी पीटीआई की रिहाई और सीनियर जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनाने का मुतालबा किया। ये इब्तिदाई मुलाकात थी। 2 जनवरी को चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेंगे। हामिद रजा ने कहा, एजेंडे से पीछे नहीं हटेंगे। बानी पीटीआई को हर मामले में एतमाद में लिया जाएगा। हम कोई रिलीफ नहीं मांग रहे, बल्कि फैक्ट फाइंडिंग चाहते हैं। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, सबको पाकिस्तान का सोचना चाहिए। हुकूमत के पास आखिरी मौका है, हालात ठीक करें। तहरीक इंसाफ से अच्छे माहौल में गुफ्तगू हुई। 2 जनवरी को मीटिंग में पीटीआई वाले चार्टर ऑफ डिमांड लेकर आएंगे। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, तहरीक इंसाफ वाले मुतालबात तहरीरी तौर पर कमेटी के सामने रखेंगे कि वो क्या चाहते हैं। जेलों में कैद वर्कर्स के हवाले से भी हमने बात की। आज इब्तिदाई बातचीत हुई, बाकायदा मुज़ाकरात अगला दौर होगा। हुकूमत जैसी भी है, मुज़ाकरात उन्हीं से करने हैं। देखिए क्या होता है। हमारा मुतालबा है पीटीआई के तमाम असीरैन को रिहा 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। उस वक्त तक इस्तेहकाम नहीं आएगा जब तक मुल्क में इंसाफ नहीं होगा। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, अली अमीन गंडापुर मामलात अच्छे तरीके से संभाल रहे हैं। हटाने की बात बेबुनियाद है। पार्टी में किसी किस्म के इख्तिलाफात नहीं। 5 दिसंबर को बानी पीटीआई से मुलाकात हुई थी। 5 दिसंबर को ही मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी गई थी। कमेटी तश्कील देने के बाद से अब तक बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं हुई। पेशावर हाई कोर्ट ने उमर अयूब की 1 माह की राहदारी जमानत मंजूर कर ली। उमर अयूब को दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार न करने का हुक्म। सियासी मुखालफत की वजह से मुझे किरदार कुशी का सामना करना पड़ा। कोई आपको गाली देना और किसी की पगड़ियां उछालना सिखाए तो वो आपका हमदर्द नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के दूसरे फेज की इफ्तिताई तकरीब से खिताब। कहा, मैं इतनी मजबूत हो गई हूँ कि नारा लगाऊं, गाली दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने बच्चे आराम से बैठे हुए हैं और दूसरों के बच्चे जेलों में रुल रहे हैं। मैंने जेलें बर्दाश्त की, कोर्ट्स भी धक्के खाए। स्कॉलरशिप का फैसला पिछली हुकूमत ने क्यों नहीं किया? अमीर और गरीब की तफरीक अल्लाह ताला का काम है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। यह आपका पैसा था जो आपके पास आ गया। आपका पैसा तालीम पर इस्तेमाल ना हुआ तो इससे बेहतर कोई हल नहीं ढूंढ सकते। बहुत जल्द लैपटॉप्स भी आपके पास लेकर आ रही हूँ। आपने पाकिस्तान के खिलाफ कभी कोई कदम नहीं उठाना। इस्लामाबाद में बैठे बुजुर्गों और बाबुओं को इंटरनेट की समझ ही नहीं। बिलावल भुट्टो का सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरों के कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, हमें अपने डिजिटल हुकूक के लिए जिद्दोजहद करनी है। यह हमारा जमहूरी हक है। हम अपने हक के लिए लड़ेंगे। ऐसा डिजिटल बिल लाऊंगा जिसे तुलबा लिखेंगे, आप सब लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स पर मुझे तजावीज़ दें, फिर मैं ये तजावीज़ देकर आप सबका नुमाइंदा बनकर कौमी असम्बली जाऊंगा। मौसमियाती तब्दीली आइंदा नस्लों के लिए बड़ा खतरा है। हमारे बड़े समझ नहीं सके। हम चाहते हैं मौसमियाती तब्दीली के लिहाज से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए। इससे कबल के 6 से 7 नई नहरें बनाने का फैसला करें। हम कब तक महंगी बिजली बनाते और सप्लाई करते रहेंगे? कहा तो जाता है लोड शेडिंग खत्म हो गई, लेकिन सिंध आए तो हम दिखा सकते हैं लोड शेडिंग खत्म नहीं हुई। यह कितना बड़ा मजाक है। इजाफी बिजली के दावों के बावजूद अवाम बिजली से महरूम है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला मौखर। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने नई तारीख मुकर्रर कर दी। फैसला 6 जनवरी को सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया था। बानी पीटीआई के खिलाफ ये वाहिद केस है जो 1 साल से जायद अरसे तक चला। बानी की काबीना के अरकान बतौर नैब गवाह पेश हुए। केस में 4 बार जज तब्दील हुए।
190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई बरी होने चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा इसमें बानी पीटीआई बेनिफिशियरी नहीं, गवाहों ने भी तस्लीम किया हुकूमत को कोई नुकसान नहीं हुआ, बानी पीटीआई ने कोई फायदा नहीं लिया। अगर इंसाफ के मुताबिक फैसला आया तो बानी पीटीआई बरी होंगे, ये कोई पता नहीं फैसला कब तक मुतवक्के है। लतीफ खोसा ने कहा बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने एक धेले का मफाद नहीं हासिल किया। आज भी यूनिवर्सिटी मौजूद है, तलबा मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं। हो सकता है कि ये इंतकामी मुकदमा जल्द खत्म हों। चौक एहतजाज पर दर्ज मुकदमात में उमर अयूब की अबूरी दरख्वास्त जमानत पर 17 जनवरी तक तौसी। समाअत इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल असनाद जुल्करनैन ने की। उमर अयूब की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। उमर अयूब के खिलाफ थाना कोहसार में 4, थाना नून में 2, मागला, शहजाद टाउन, अपारा, तरनोल में एक मुकदमा दर्ज है। साबिक सेनेटर आजम सवाती के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहमी का मामला। अदालत ने रिपोर्ट पेश हो जाने पर दरख्वास्त निपटा दी। डी चौक एहतजाज केस में शिबली फराज की 5 मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर। पारा चिनार में मरकजी शाहरा और अफगान बॉर्डर समेत दीगर रास्तों की बंदिश। शहरी बहरानी कैफियत से 2-4 दुकानें खाली, बाजार बंद। अशिया खुरनोश, गैस और रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजें खत्म हो गईं। रेस्टोरेंट्स और तंदूर बंद होने के बायस शहरी फाका कशी पर मजबूर। रास्तों की बंदिश के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। प्रेस क्लब के बाहर खेमे लगाकर शदीद सर्दी में धरना दे दिया। आमद रफ्त के रास्ते खोलने तक एहतजाजी धरना जारी रखने का ऐलान। ईदी जराये के मुताबिक इलाज न मिलने से अब तक 50 बच्चे दम तोड़ गए। 31 अमवात DHQ और बाकी अतराफ के अस्पतालों में हुई। मेंबर सूबाई असम्बली अली हादी ने रास्तों की बंदिश को अफसोसनाक करार दे दिया। कहा इंतजामिया रास्ते खोलकर आवाम को बहरानी कैफियत से निकाले। डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्लाह कहते हैं सिक्योरिटी खदशात के बायस रास्ते बंद किए गए हैं। मुशीर सेहत एहतशाम अली का कहना है कि इमरजेंसी अद्वियात की वाफिर मिकदार खुर्रम पहुंचाई गई। दर्जनों मरीजों को इलाज के लिए खुर्रम से पेशावर मुंतकिल किया गया। कुरम का मसला दहशतगर्दी का नहीं, 2 ग्रुपों के दरमियान तनाज़ा है। अलीमीन गंडापुर का सवाबी काबीना के इजलास से खिताब। कहा कुछ अनासर फिरका वराना मुनाफरत के जरिए हालात खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मसले को दूसरा रंग देने के लिए गलत बयानियां बनाया जा रहा है। इलाके में गैर कानूनी भारी हथियारों की भरमार है। इतने भारी हथियार रखने और मोर्चे बनाने का कोई जवाब नहीं। किसी भी मुसल्लह ग्रुप को गैर कानूनी हथियार रखने की इजाजत नहीं। 13 और जाने खेल में ऑपरेशन का कोई फैसला नहीं हुआ। इजलास में सूबाई काबीना अरकान, चीफ सेक्रेटरी और दीगर शरीक जिला कुरम की सूरत हाल और सूबाई हुकूमत के इकदाम पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला का क्रिसमस के मौके पर सूबा भर के चर्चों के लिए 4 करोड़ रुपए खुसूसी ग्रांट का ऐलान। 80 चर्चेस को फी चर्च 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। पार्लियामान की सबसे बड़ी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का पहला इजलास 26 सितंबर को तलब। इजलास में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अबूरी चेयरमैन का तकरोरी मुतवक्की। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास तवील अरसे से चेयरमैन की अदम तैनाती पर नहीं हो सका। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी तमाम वजारतों डिवीजन से मुतल्लिक माली अमूर देखती है। इस्लामाबाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुताल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक और बड़ा हुक्म। PTI उम्मीदवार आबिर मसूद मुगल की दरखास्त पर भी हुक्म इम्तना जारी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल को कार्रवाई से रोक दिया। अदालत ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल को हल्का NA 46 से मुताल्लिक भी कार्रवाई से रोक दिया। फरीकैन को नोटिस जारी, जवाब तलब। खतीजा शाह का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। अपने खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात मांग ली। दरख्वास्त में इस्तदा की मुकदमात की तफसीलात तक पुलिस को दरख्वास्त गुजार और उनकी फैमिली को हिरासत करने से रोका जाए। दरख्वास्त में सेक्रेटरी दाखिला, IG पुलिस और DG FIA को फरीक बनाया गया। तलखियां ज्यादा हैं, उनको कम करने की जरूरत है। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा 9 मई में मुकदमात में पूरा पाकिस्तान शामिल है। 700 पख्तूनों को गिरफ्तार करके पंजाब की जेलों में बंद किया गया। पंजाब की जेलों में डालकर सूबाई नफरत बढ़ाना चाहते हैं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ को फायदा है जो इलेक्शन हार कर हुकूमत कर रहे हैं। सबसे बड़ा इस लड़ाई का नुकसान पाकिस्तान को हुआ। आज मुज़ाकरात की इब्तिदा हुई, खुशाइंद है। नथिया गली, डूंगा गली और अयूबिया समेत कई इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। सर्दी में इजाफा। मलका कौसार मरी में हल्की बर्फबारी का सिलसिला जारी। मुल्क भर से आने वाले सयाह लुत्फानंदोज होने लगे। जिले इंतजामिया के तमाम महकमे भी बर्फबारी के आगाज के साथ ही मुतहरिक। भारी मशीनरी तमाम शराहों पर मौजूद।
मुल्क के कई शहरों में बादलों की एंट्री। लाहौर में मौसम सरमा की पहली बारिश, खुश्क सर्दी का जोर टूट गया। कसूर, कहना, पाकपतन और निनारा खुर्द में भी बूंदाबांदी। उकाड़ा में बारिश शुरू होते ही बिजली की सप्लाई मुअत्तल। जहलम शहर और गिरदनवाब में भी मौसम सरमा की पहली बारिश। मुतअद्दिद इलाकों के फीडर ट्रिप, बिजली कई घंटों से गायब। इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और शुमाल मशरकी पंजाब में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के अलावा हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स 4,411 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,13,924 पॉइंट्स पर पहुंच गया। ट्रेडिंग के दौरान एक वक्त में मार्केट में 4500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ और 1,14,000 पॉइंट्स की हद बहाल हो गई। दिन के अख्तिताम पर मार्केट 1,13,924 पॉइंट्स पर बंद हुई। पावर सेक्टर को मजीद 50 अरब रुपए से जायद की सब्सिडी देने का फैसला। रवा माली साल पावर सेक्टर को सब्सिडी की मद में 159 अरब रुपए जारी। मजीद 50 अरब रुपए के इजरा से जारी शुदा सब्सिडी 209 अरब रुपए से बढ़ जाएगी। कराची समेत दीगर इलाकों में पानी की फराहमी मुकम्मल तौर पर बहाल। तर्जुमान वाटर कॉर्पोरेशन का कहना है शहर को मौजूदा वक्त में यौमिया 1200 मिलियन गैलन पानी की जरूरत है। सिस्टम में यौमिया 650 MGD पानी दस्तियाब है। ये तासुर सरासर गलत है कि लाइनों का पानी वाटर टैंकर्स के जरिए फराहम किया जाता है। वाटर टैंकर्स के जरिए मसाजिद, इमाम बारगाहों, अस्पतालों, स्कूलों, सरकारी और रियासती इदारों समेत अवामी टैंकों में पानी फराहम किया जाता है। मुजाहरे करके सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाना एक गैर कानूनी अमल है जो किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं ईमान नवाज और मैं हूं एतजाज नकी। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीलात शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा।